जब बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल में उमा भारती से मिलने पहुंचे तो उमा भारती ने उनका फूलों के साथ स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद पुजारी ने मंत्रोच्चारण भी किया। इस दौरान उमा भारती और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो उमा भारती का आशीर्वाद लेने आए थे। हालांकि उन्होंने इस दौरान राजस्थान में चल रही सियासत पर कुछ नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस पर जरूर हमला किया। श्रद्धेय उमा भारती जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा है और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं। पिछले बार जब मैं भोपाल आया था तो बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम रहे थे, तो इसलिए इस बार भोपाल आते ही मैं इनके निवास पे पहुंचा हूं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। और सदैव उमा भारती जी ने, चाहे मेरी दादी हो, मेरे पूज्य पिताजी हों, सदैव वे साथ रहे हैं और आज उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। राजस्थान मैं केवल यहाँ आया हूँ श्रद्धेय उमा भारती जी से मिलने के लिए। मैं उसी पर लोधी समाज के विधायक भी बीजेपी में। देखिए अब ये कठिनाई क्या है कि आप लोग इस देश को धर्म और जाति में आप तोड़ रहे हो। मैं तो ये कहूंगा कि पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से। इस मौके पर उमा भारती ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की और साथ ही उन्हें आशीर्वाद दिया। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के लिए उमा भारती ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। जो दादी थी वो जब मैं 8 साल की थी तब से उन्होंने मुझे अपनी बिल्कुल गोद में ही रख लिया। तो मैं ज्योतिरादित्य जी को तब से जानती हूँ जब वो पैदा ही हुए थे, बालक थे। तो मेरे लिए उनका ये संबंध है ना, ये हमेशा रहा है। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब, जब यहाँ भाजपा की सरकार थी तब, जब केंद्र अभी कोरोना से वो पीड़ित हो गए थे तो भोपाल कम आ पाए ना, तो उनकी ओ मैं उनके लिए बहुत भयानक वाला आशीर्वाद है, प्रचंड मेरा आशीर्वाद है। उनका नाम ही ज्योतिरादित्य है। वो जगमगाएंगे ज्योतिरादित्य की तरह। ज्योतिरादित्य यानी आदित्य की ज्योति, यही ज्योतिरादित्य के नाम का अर्थ होता है। और वो ज्योति की तरह जगमगाएंगे, मध्य प्रदेश में जगमगाएंगे, पूरे देश में जगमगाएंगे। इसके अलावा जो सियासी संकट है, आपको लगता है कि पार्टी को अब ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में रहें, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे हमारे, और राजेश के संबंध बिल्कुल ये कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितने स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। बीजेपी में शामिल होने के बाद उमा भारती और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये पहली मुलाकात है। बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। भोपाल से रविशपाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।